कैसे हैं हम सब लोग। आई रजत गावड़िया वेलकम यू ऑल टू द आनंद मुरली इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो देता है आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन। तो फिलहाल तक बहुत देखा जाए क्लास 10 स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए लेटर टू गॉड को मैं प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर चुका हूं, लाइन बाय लाइन सारे डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग अच्छे से बता चुका हूं बॉस। और इसके साथ साथ उसके अगले दिन ही मैंने उसकी समरी भी अपलोड कर दी थी ताकि आप लोगों को एक रिवीजन पता चल सके और साथ साथ लिखने का तरीका भी पता चल सके। उसके अगले दिन मैंने आपको एक वन शॉट भी करवा दिया था, अगर नहीं देखा तो जरूर जाके देख लेना बॉस। मैं आप लोगों को देखो मैंने आपकी जिम्मेदारी ली आपको क्लास 10 की इंग्लिश पूरी करवाने की, ठीक है। और मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि मैं आप लोगों को ऊपर ऐसे लोड सा नहीं डाल रहा कि आप लोगों को महीने के 5 चैप्टर करने 6 चैप्टर करने, नहीं, महीने के अपने 2 से 3 चैप्टर करेंगे। लेकिन एक चीज इंश्योर करता हूं, 2 से 3 ऐसे चैप्टर करेंगे ना कि मतलब कहता ना कि एकदम मजबूत पकड़ बना के रखेंगे, क्योंकि मुझे भी पता है बॉस, मैं भी क्लास 10 का स्टूडेंट रह चुका हूं कि आप लोगों के लिए, क्योंकि क्लास 10 इज लाइक दिस, ठीक है। ये क्लास 10 है आपकी, ठीक है। अब इसके अंदर इंग्लिश, हिंदी, मैथ, एसएसटी, साइंस, अगर इनमें से कोई भी एक उंगली आप काट देते हो, क्या आप ढंग से लिख पाओगे? नहीं लिख पाएंगे सर। अगर ढंग से नहीं लिख पाओगे तो ढंग का रिजल्ट आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। सिमिलरली अगर आप किसी भी एक सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट कर लेते हो और किसी एक 2-3 सब्जेक्ट स्पेसिफिक बिहेवियर, यानी कि आप कहते हो मैं मैथ साइंस कर लेता हूं, एसएसटी इंग्लिश हिंदी बाद में निपटा लूंगा, बेटा बाद में वो आपको निपटाएंगे, आप उन्हें नहीं निपटाओगे, वो आपको निपटा डालेंगे एक बारी के अंदर। इसलिए कह रहा हूं बैलेंस ऑफ पावर लेके चलो। जंगल का राजा शेर इसलिए होता है क्योंकि जंगल, देखो जंगल के अंदर क्या सबसे ताकतवर जानवर जो होता है वो शेर होता है, हाथी होता है, सबसे लंबा जिराफ होता है, सबसे चालाक लोमड़ी होती है। लेकिन शेर जंगल का राजा क्यों होता है? क्योंकि उसके पास क्या है? बैलेंस ऑफ पावर है। अगर आप अपने सब्जेक्ट्स के अंदर अगर ऐसा कर लो कि मैं सिर्फ इंग्लिश, मैथ, एसएसटी पढ़ता रहूंगा और साइंस और जो एसएसटी है इसे इग्नोर कर दूंगा, तो क्या होगा बॉस? आप जीतने नहीं वाले। 70 से 80% के अंदर बहुत सारे बच्चे आते हैं हर साल सीबीएसई के अंदर। अगर मैं बात करूं 95% कितने परसेंट बच्चे लेके आते हैं? 2 से 3% बच्चे होता है मैक्स। 100 में से सिर्फ 2 या 3% बच्चे होते हैं जो 95% का आंकड़ा क्रॉस कर पाते हैं। अगर आना उन 2-3% के अंदर तो प्रॉपर वीडियो देखना, नहीं आना तो बहुत और भी बहुत सारे यूट्यूब है देख लेना उनकी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आनंद मुरली इंस्टीट्यूशन के अंदर मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। पोएम नंबर 1 आपके पास डस्ट ऑफ स्नो। कौन सी पोएम है आपके पास? डस्ट ऑफ स्नो। सर ये क्या है? चैप्टर का टाइटल थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। मैंने कहा बिल्कुल, डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट मींस क्या होती है? धूल। अब धूल किसकी है? ये स्नो की धूल है, यानी कि फ्लोइंग स्नो को ये रेफर करे कि जब स्नो जो है वो एक जगह से दूसरी, जैसे मान लो मिट्टी का आप है ना, कभी मिट्टी का आपने मिट्टी ऐसे मान लो आपका कंटेनर के अंदर मिट्टी ऐसे पलट दो तो मिट्टी कैसे उड़ के आती है ना, वैसे अगर आप स्नो कैसे, तो स्नो की तरफ से भी तो कैसे आएगी? स्नो के स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स, डस्ट होती क्या है? स्मॉल पार्टिकल्स। तो यहाँ पे इसका एक्चुअल मतलब क्या है अगर देखा जाए? स्मॉल पार्टिकल्स होता है डस्ट का मतलब, स्मॉल पार्टिकल्स। अब ये स्मॉल पार्टिकल्स है किस चीज के? स्नो के, ठीक है। अब सोचो आप स्नो कैसे करो और व्हाइट व्हाइट से स्नो, कितना ब्यूटीफुल सा दृश्य होगा कि व्हाइट व्हाइट से जो स्नो के जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स है वो एवरीवेयर इन द आपके आसपास है, ठीक है। तो कितना पॉजिटिव से इंपैक्ट है ना। तो वो ये पॉजिटिव इंपैक्ट हमारा पोएट यहाँ पे हम लोगों के अंदर क्रिएट करना चाहते हैं। किस चीज के लिए सर? हमारा पोएट हमारे बारे में इतना सोच क्यों रहा है? पॉजिटिव इंपैक्ट क्यों डालना चाहता है? बताता हूँ। क्योंकि देखा जाए हम सब लोग है, देखो हम सब है इंसान, ह्यूमन बींग्स है, ठीक है। हम सब है प्यारे मासूम इंसान, ह्यूमन बींग्स हम लोग, ठीक है। एक ह्यूमन बींग्स है तो हम लोगों के अंदर क्या होगा? ह्यूमन इमोशंस होंगे हम लोगों के अंदर, इमोशंस, ठीक है। इमोशंस यानी कि फीलिंग्स होंगे हम लोगों के अंदर, फीलिंग्स इज द राइट वर्ड। लेकिन ये फीलिंग्स कैसी हो सकती है? या तो हम हैप्पी होंगे या हम सैड हो जाएंगे, ठीक है। या तो हम हैप्पी हैं या हम सैड है। लेकिन ये जो सैड वाली कंडीशन है ना, ये सैड वाली कंडीशन इंसान को देती है पहला पॉइंट, डिप्रेशन, ठीक है। इसका पेन का थोड़ा से चेंज करते हैं, थोड़ा पतला ले लेते हैं। डिप्रेशन दूसरा पॉइंट, डिप्रेशन देता है आपको लो कॉन्फिडेंस देता है। आपकी जो सेल्फ एस्टीम होती है, आपको जो प्राइड होता है, रिस्पेक्ट होती है, वो एकदम खत्म हो जाती है, नो रिस्पेक्ट रहती है खुद के लिए। आपको सेल्फ लव जैसे कंसेप्ट जो होते हैं, सेल्फ लव उसके बारे में है ही नहीं कुछ, मतलब खुद को एकदम तबाह करने के लिए यार मैं तो एकदम हूं ही लूजर, अपने आप को ये मान लेते हो आपके, हम तो भाई है ही दुनिया के सबसे बड़े लूजर। ये होता है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर क्या होते हैं? इमोशंस होते हैं, और वो इमोशंस या तो हैप्पी और सैड के। हैप्पी वाले के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब एक इंसान सैड होता है तब वो इंसान सैड होने के बाद उसे क्या लगता है? यार मैं डिप्रेशन, क्या लगता है यार मैं क्या करूंगा जिंदगी के अंदर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप लोगों का एग्जांपल लो, सर क्लास 9 के अंदर मैथ्स के ढंग से हुई नहीं, एसएसटी ढंग से हो नहीं पाई, साइंस को तो बेड़ा ही कर गया एकदम। अब मैं क्या करूंगा क्लास 10 के अंदर? कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या फीलिंग है ये डिप्रेशन की? यार मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, लो कॉन्फिडेंस, यार मेरी क्लास में सब मेरे ऊपर मेरा मजाक उड़ाएंगे,
लगे कि तू कितना तू फेल होगा, तू ऐसे कम नंबर वाले वाला है। नो रिस्पेक्ट यार, मैं हूं ही ऐसा, मैं एकदम हूं ही घटिया किस्म का आदमी। नो सेल्फ लव, सेल्फ लव के लिए कुछ नहीं यार, मैं हूं दुनिया का सबसे बड़ा लूजर। एक और चीज बताऊं, दुनिया के सबसे बड़े लूजर दुनिया के सबसे बड़े आदमी होते हैं, ठीक है। पर ये सारी फीलिंग्स आती है एक इंसान के अंदर। लेकिन एक चीज बताओ, आप लोगों के रियल लाइफ के अंदर आपका कोई, वैसे सच बताऊं रियलिटी के अंदर एक सबसे बड़ी बात है, एक इंसान आपको हमारी लाइफ के अंदर हमें एक ऐसा चाहिए होता है जो बस हमारे कंधे पे एक बार हाथ रख के कहे कि बेटा तू कर सकता है। ये क्या है, एक स्मॉल मूवमेंट है। क्या है, एक स्मॉल मूवमेंट है, लेकिन एक स्मॉल मूवमेंट है ना, बहुत कुछ बदल सकता है। देखा जाए मेरे लिए भी एक स्मॉल मूवमेंट था ऐसा, थर्ड क्लास के अंदर था ऐसा। जब मैं थर्ड क्लास के अंदर था तो मेरे इंग्लिश के अंदर, आई गेस मैं जब थर्ड क्लास में था तब इंग्लिश के अंदर हमारी एक मैम होती थी, रीमा मैम करके, ठीक है, जो मैं इंग्लिश पढ़ाते थे। तो मेरे 80 में से आए थे उस टाइम पे कुछ 63 मार्क्स आए थे मेरे 80 में से थर्ड क्लास के अंदर, ठीक है। तो मेरी मैम ने मुझे बुलाया, मैम कहते कि बेटा तेरे 63 मार्क्स क्यों, क्योंकि उस टाइम पे मैं पढ़ता नहीं था बिल्कुल, एकदम मेरा था कि जितने नंबर आते हैं आने, तो मैं एकदम कहते ना पहले कि उस टाइम पे थर्ड फर्स्ट क्लास तक तो बच्चे कैसे होते हैं 80 आउट ऑफ 80 ऐसे मार्क्स लेके आने वाले होते हैं। मेरे उस टाइम पे आते थे 63। तो मेरी मैम ने एक बार मुझे बुलाया, मैम कहते कि बेटा तू कर सकता है, तेरे अंदर है काबिलियत, तू कर सकता है, और तू इतना अच्छा बच्चा है कि तू डेफिनेटली आगे बहुत बढ़िया मार्क्स लेके आ सकता है, तू 80 आउट ऑफ 80। अब ये जो उनके कुछ वर्ड्स थे ना यार, वो वर्ड्स मेरे लिए क्या थे, मेरे मुझे मूव कर दिया उन वर्ड्स ने मुझे क्या सिखाया यार। मैं भी शायद, मैं जो अपने आप को समझ रहा था ना कि मैं काइंड ऑफ लूजर हूँ, मैं लूजर नहीं हूँ यार, मैं भी एक टॉपर हूँ जो आगे कर सकता हूँ। मैं अपने लाइफ के अंदर आगे बढ़ा सकता हूँ अपने आप को, एक जो टॉपर्स वाला जो है ना एटीट्यूड, वो टॉपर वाला एटीट्यूड बना के टॉपर बन सकता हूँ। और वो जो वर्ड थे, आज भी रीमा मैम के जो वर्ड थे, उसके बाद से मैंने सिर्फ इंग्लिश के अंदर नहीं, मैंने ऑल सब्जेक्ट्स के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स थे, ऑल द सब्जेक्ट्स के अंदर मैंने पढ़ना चालू कर दिया। पर मैंने पढ़ना कब चालू किया, जब रीमा मैम ने मुझे वो वर्ड्स बोले कि बेटा तू कर सकता है, तेरे अंदर है काबिलियत, तू करता क्यों नहीं, जब तू पास है टैलेंट तब तू करता क्यों नहीं। और इन वर्ड्स ने मुझे इतना मोटिवेट कर दिया ना। सिमिलरली आप लोगों की लाइफ के अंदर भी ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आते हैं जहां पे हम सब लोग डिप्रेस, ये सारी चीजें हो जाते हैं। उस टाइम के ऊपर हमें एक इंसान चाहिए होता है जो आके हमें कह दे कि बॉस तू कर सकता है, बस इतना कहते हैं, वो भी बहुत होता है। तो सिमिलरली कहानी है ही ऐसे प्यारे मोमेंट्स के ऊपर जहां पे आपको एक इमोशनल सपोर्ट टाइप मिल जाता है, जिससे आपको आपकी जितनी भी फीलिंग्स है ना, ये सारी की सारी फीलिंग्स क्या हो जाती है आपकी, खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। ये एक चैप्टर, ये जो पोएम है, ये है ही ऐसे ब्यूटीफुल मोमेंट्स के ऊपर है, ठीक है। अब काफी बच्चों के मन में आ रहा होगा यार सर ऐसे इस नजरिए से तो हमने तो कभी पोएम को देखा ही नहीं था। यही तो मजा है इस पोएम का, और यही तो मजा है मेरी एक्सप्लेनेशन का। मैं एक्सप्लेन ही ऐसे करता हूँ चैप्टर को कि एकदम, जो मैं डेफिनेटली बताऊं, जब मैं क्लास में जब पढ़ता था तो मुझे हमेशा थोड़ी सी कमी लगती थी इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर, कि कोई भी ऐसा जो था ना, जितने भी इंग्लिश टीचर थे उनके अंदर ये था कि वो बस चैप्टर पढ़ा के चले जाते थे, कोई ये नहीं होता था चैप्टर पढ़ना क्यों। और ये चीज जो थी, इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने इंग्लिश पढ़ाने के साथ फैसला किया था कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ पोएम आपको कहना क्या चाहती है। एक लाइफ आपको है ना, क्यों आपने काफी बार, क्योंकि क्लास 10th के अंदर मोस्टली टीचर्स क्या करते हैं, पढ़ा के छोड़ देते हैं, जबकि एक ऐसी लाइफ है जहां पे अगर आपको सही गाइडेंस, सही डायरेक्शन मिल गई ना आप लोगों को, कि जहां पे आपको ऐसा लगे कि हाँ अब आप लोग एकदम सही बात के ऊपर, आपके दिमाग में सही थॉट्स जा रहे हैं, तब आप लाइफ के अंदर आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तब आगे बढ़ते हैं आपके इंट्रोडक्शन के साथ, थोड़ा राइटर के बारे में जान लेते हैं। कितने प्यारे राइटर हमारे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इनका नाम। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। किसने लिखी थी पोएम, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी थी। क्या कि हर एक किसी की लाइफ के अंदर वर्स्ट डे और टाइम आता है उसकी लाइफ के अंदर, बट अ लिटिल गुड थिंग, बेटा तू कर सकता है, बट अ लिटिल गुड थिंग कैन मेक इट क्वाइट अमेजिंग। छोटी छोटी चीजें लाइफ के अंदर, कभी आपके पापा कहते कि बेटा तू कर सकता है, बस इतना बोल देना, खासकर पिताजी बोल दे तो मतलब ऐसे है कि भाई अब तो सीधा, मतलब इससे ऊपर तो कोई बात ही नहीं होती हम लोगों के लिए, ओके। अब थोड़ा चैप्टर के अंदर बात करते हैं। द क्रो द हेमलॉक ट्री। क्रो कौवा कहाँ का, हेमलॉक ट्री इज लाइक अ पॉइजनस ट्री, एक क्या नाम लेते हैं, श्रापित पेड़ आप इसे कह सकते हो, ठीक है। हेमलॉक ट्री इज लाइक अ श्रापित ट्री, या आप इसे कह सकते हो एक सिंबल है, पॉइजनस पेड़ है। क्या है ये, पॉइजनस पेड़ है, पॉइजनस ट्री है, ठीक है। And the dust are some bad signs that normally makes the people believe that something wrong is going to happen। खासकर अगर आपने रिसेंटली एक मूवी आई थी शैतान, तो ये जितनी भी मूवीज होती है ना इनकी, या कॉन्जूरिंग देख लो, या कोई भी, किसी का पोस्टर आपने देखा एकदम ब्राइट कलर के अंदर होते हैं,
ये सारे कौन से कलर के अंदर होते हैं? डार्क कलर के अंदर होते हैं। कौवे दिखाए होते हैं, कंजूरिंग देखी होगी आप लोगों ने, वहां पे देखा होगा है ना, कबूतरों को छोड़ के कौवे आ जाते हैं। अभी कौवों को क्यों लेके आया जाता है? व्हाई द क्रॉस आर इंक्लूडेड? क्योंकि क्रो को क्या माना जाता है? एक सिंबल ऑफ माना जाता है, ब्लैक मैजिक या बुरी चीजों का सिंबल माना जाता है। सिमिलरली हेवलॉक ट्री किस चीज का सिंबल है? पॉइजनस है, यानी कि जहरीला पेड़ है, श्रापित पेड़ है। उसी हिसाब से जितनी भी चीजें क्या है, कुछ symbols and something wrong is going to happen. The poet, okay, the poet in the poem I think is already upset. अब मैं आपको थोड़ा पोएट का मूड बता देता हूँ कि पोएट हमारे किस मूड के अंदर, ठीक है? अब सुनो, हमारे जो पोएट है, पोएट का नाम बताओगे मुझे वापस? कौन सा कलर ले बताओ? ग्रीन लेते हैं, ठीक है? जो हमारे पोएट है, थोड़ी लेंथ बढ़ाओ इसकी, जो हमारे पोएट है, क्या नाम है हमारे पोएट का? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये नोट्स बनाना चाहो तो बना सकते हो बॉस मेरे साथ, ठीक है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब हमारे जो पोएट है ना रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एक्चुअल के अंदर ही इज नॉट एबल टू डिसाइड, क्या उन्हें अपनी लाइफ को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा बिल्कुल सही। द पोएट इज इन अ कंफ्यूजन कि यार मुझे अपनी लाइफ को कंटिन्यू करना चाहिए नहीं। एक्चुअल के अंदर जो रियल लाइफ सिनेरियो है वो ये है कि द पोएट इज गोइंग टू कमिट सुसाइड। द पोएट इज गोइंग टू कमिट सुसाइड। जो पोएट थे वो एक्चुअल के अंदर सीन क्या है कि हमारे जो पोएट है ना वो एक ऐसी बर्फीली जगह के अंदर जाते हैं क्योंकि यही देयर ही वांट्स टू कमिट सुसाइड। वहां पे हमारे पोएट क्या करना चाहते हैं? सुसाइड कमिट करना चाहते हैं। लेकिन कुछ एक सर्टेन सी चीज होती है, क्योंकि ही इज फीलिंग डिप्रेस्ड। क्यों? बिकॉज ही इज फीलिंग डिप्रेस्ड। वो डिप्रेस फील कर रहे हैं, वो लो कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं, नो रिस्पेक्ट, नो सेल्फ लव। वो अपने आप को क्या महसूस कर रहे हैं कि वो एक लूजर है। ये सारी चीजें वो महसूस कर रहे हैं और वो क्या कमिट करने जा रहे थे? सुसाइड कमिट करने जा रहे थे। लेकिन बीच के अंदर एक इंसिडेंट हुआ उनके साथ। क्या इंसिडेंट था वो भी मैं पोएम के अंदर बताऊंगा। एक इंसिडेंट हुआ उनके साथ। एक्चुअल के अंदर इंसिडेंट क्या था कि वो हमारे जो पोएट थे ना, हमारे पोएट एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे हुए थे, ठीक है? यहाँ पे हमारे पोएट बैठे हुए थे, ठीक है? और यहाँ पे जैसे होता है ना, यहाँ पे बर्फ थी, ठीक है? व्हाइट कलर का, हाँ। यहाँ पे क्या थी? कुछ बर्फ थी। तो यहाँ पे एक बर्फ थी और यहाँ पे एक काला कौवा बैठा हुआ था। इसका पोएट का कलर करना फॉरवर्ड बैकग्राउंड, ठीक है? अभी हमारे एक पेड़ था, यहाँ पे हमारे राइटर साहब बैठे हैं। यहाँ पे ये जो थी ये थी आपकी, क्या नाम लेते हैं, ये आपकी स्नो थी। यहाँ पे कौवा बैठा हुआ था, ठीक है? तो कौवा क्या हुआ? कौवे ने ऊपर उड़ने के लिए क्या है? उसने फड़फड़ाया, ठीक है? अब कौवा जो था हमारा वो यहाँ पे फड़फड़ाया ताकि वो उड़ सके, ठीक है? अब वो यहाँ पे उड़ता उड़ता गया, लेकिन जैसे वो फड़फड़ाया ना तो यहाँ पे जो थोड़ी सी स्नो थी ना, डस्ट, वो क्या हुई? ऐसे सिरकते सिरकते हमारे पोएट के ऊपर गिरी। और पोएट को जैसे उसके ऊपर गिरी ना, उसे लगा कि यार समथिंग पॉजिटिव इज गोइंग टू हैपन। उसका क्या हुआ? सडनली एक चेंज जो था ना मूड, वो क्या हो गया? एक मूड सडनली चेंज हो गया, है ना? तो यहाँ पे पोएट को क्या हुआ? यहाँ पे पोएट के नीचे, यहाँ पे वो पेड़, ये जो हेमलॉक ट्री है, इसके नीचे बैठे हुए थे, हेमलॉक ट्री के नीचे। और हेमलॉक ट्री के नीचे यहाँ पे जब वो बैठे हुए थे, यहाँ पे एक क्रो बैठा हुआ था। तो क्रो उड़ने के लिए उसने क्या किया? वो अपने विंग्स को फ्लाई ओवर के, यानी कि क्रो ने फड़फड़ाया अपने विंग्स। वो जैसे वो उड़ा तो फड़फड़ाने की वजह से पेड़ के अंदर थोड़ी मूवमेंट हुई, पेड़ के अंदर मूवमेंट हुई, जिस वजह से ये जो स्नो थी वो हमारे पोएट के ऊपर गिरी। और पोएट को लगा कि यार नो, दिस इज नॉट द एंड ऑफ माई लाइफ। अगर मैं सोच रहा हूँ कि आई एम गोइंग टू कमिट सुसाइड, नो बॉस, दिस इज नॉट द एंड ऑफ माई लाइफ। मैं इतनी जल्दी सुसाइड नहीं कमिट करूंगा। अभी मेरे पास जिंदगी के अंदर बहुत सारी चीजें जो मुझे आगे करनी है। तो ये है आपका पूरी सिनेरियो कहानी का, ठीक है? एक इंटरेस्टिंग बात नोटिस करी, चलो आपको पूछता हूँ। क्रो किसका सिंबल है? बैड साइन है। बैड साइन को क्या मैं नेगेटिव दिखा सकता हूँ? नेगेटिव, हम कहते हैं ना नेगेटिव, तू कितना नेगेटिव है ना। बैड, क्रो जो है हमारे लिए बैड साइन है। हेमलॉक ट्री, श्रापित पेड़, पॉइजनस ट्री, नेगेटिव है। लेकिन एक चीज बताओ, जब दो नेगेटिव मिलते हैं मैथमेटिक्स के अंदर तब क्या बनता है सर? एक पॉजिटिव बनता है। तो हमारे जो पोएट था वो क्या हो गया इस वजह से? पॉजिटिव। दो नेगेटिव ने मिलकर हमारे पोएट को क्या बना दिया? पॉजिटिव बना दिया। यही तो पोएट हमें सिखाना चाहते हैं बॉस। एक तो इन मूवमेंट्स के बारे के अंदर कि बस तू कर सकते हैं, छोटे छोटे मूवमेंट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ के अंदर। दूसरा पोएट हमें क्या बताना चाहते हैं कि काफी बार जिन चीजों को हम बुरा देखते हैं ना, कि जैसे काफी बार होते हैं एक बच्चे को बहुत गंदी फटकार पड़ी होती है अपने माँ बाप से, वो कहता है दुनिया के सबसे बेकार माँ बाप मेरे पास है, इनसे बेकार तो कोई मिले ना। लेकिन जब वही माँ बाप उन्हें बुरे वक्त के अंदर उस बच्चे का साथ निभाते हैं, तब वही माँ बाप उसके लिए क्या होते हैं? भगवान होते हैं, ठीक है? तो काफी बार जिन्हें हम नेगेटिव समझ रहे होते हैं, एक्चुअल के अंदर वो नेगेटिव नहीं होते, क्योंकि एक नेगेटिव मिलके क्या बना देते हैं? पॉजिटिव बना देते हैं। सिमिलरली लाइफ के अंदर भी हम लोग काफी चीजों को बहुत बुरी नजरिए से देखते हैं, यार ये ऐसा है, यार ऐसा है, मुझे समझ में नहीं। लेकिन काफी बार वही नेगेटिव लोग आपके लिए कुछ पॉजिटिव कर सकते हैं, ठीक है? आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। अब ज्यादा टाइम नहीं लेता, छोटी सी पोएम है, जल्दी से एक्सप्लेनेशन दे दूंगा आप लोगों को, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है?
आगे देखते हैं, दिस इज व्हाई ही कम्स आउट ऑफ हिज होम, ही वांट टू वंडर इन द स्नो, यानी कि वो घूमना चाहते थे स्नो के अंदर, बट अ क्रो शेक्स स्नो, ओके, बट अ क्रो शेक्स यानी कि वो फटफड़ाया, एंड स्नो फॉल्स ऑन हिम व्हिच मेक्स हिम हैप्पी, जिसने उन्हें हैप्पी किया। द पोएम गिव अस द मैसेज दैट वन शुड होप फॉर द बेस्ट इवन इन द वर्स्ट, यानी कि काफी बार हम लोग निराश हो जाते हैं। निराश नहीं होता आपको अपनी लाइफ के अंदर, आपको अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ते रहना है। लाइक नेगेटिव एंड नेगेटिव, दो नेगेटिव मैथमेटिक्स के अंदर क्या बनाते हैं, पॉजिटिव। सिमिलरली इन रियल लाइफ वी कैन मेक एंजॉय, वी कैन मेक आवरसेल्फ एंजॉय इन आवर वर्स्ट टाइम। हम अपनी लाइफ के अंदर जैसे एक क्रो और एक हेमलॉक ट्री, दो नेगेटिव ने क्या बना दिया, एक पॉजिटिव। सिमिलरली आप लोग जिन्हें नेगेटिव समझ रहे हो, क्या पता वो नेगेटिव हो ही ना यार, वो आप लोगों के लिए कुछ पॉजिटिव कर जाए। ये बात है या नहीं? चलो अब छोटा सा एक्सप्लेनेशन है, अब यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो मुझे आप लोगों को एक्सप्लेनेशन देने जरूरी इसलिए क्योंकि ओपन बुक एग्जाम है। ओपन बुक एग्जाम के अंदर ये तो नहीं, ये तो हर कोई रट के आएगा। जो मैंने अभी इतने देर पहले रामकथा रची है ना, ये सारी जो 15 मिनट मैंने आपको पहले बेसिक दिया कि है कि इस पोएम के अंदर पूछेंगे ओपन बुक एग्जाम के अंदर, ये तो कोई नहीं पूछने वाला, पर फॉर्मेलिटी है तो पढ़ाना तो बनता ही है। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है आपका स्टैंजा, द वे अ क्रो, जिस तरीके से एक क्रो ने सूक डाउन ऑन मी, सूक मींस टू कॉज समथिंग टू फॉल, सूक डाउन मींस, सूक मींस शेक, शेक का अगर हम देखा जाए सूक यानी कि वो क्या हुआ, फड़फड़ाया, ओके, सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो मींस जिस तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया ना, एक कंटेनर को ऐसे डालोगे तो क्या होगा, मिट्टी उड़ेगी, है ना। तो सिमिलरली हमारे जो पोएट थे, अगर वैसे अगर स्नो को डालो तो स्नो के स्मॉल पार्टिकल्स, तो वैसे जब क्रो फड़फड़ाए तो पेड़ के ऊपर जो स्मॉल पार्टिकल्स थे किसके, स्नो के, वो क्या हुए, नीचे गिरे। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, किससे गिरे, हेमलॉक ट्री, हेमलॉक की ट्री है एक एवरग्रीन ट्री है, इसके साथ ये एक पॉइजनस ट्री भी है, श्रापित पेड़, अब इसे कह सकते हो। ठीक है, अब इसका पूरा सारांश निकाले तो, द वे अ क्रो, जिस तरीके से क्रो सूक डाउन ऑन मी, सूक डाउन मींस फड़फड़ाया, जिस वजह से वो उड़ा, सूक डाउन ऑन मी, क्या उसने उस फड़फड़ाने की वजह से पोएट के ऊपर क्या गिरा, द डस्ट ऑफ स्नो, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ डस्ट गिरे, कहां से गिरे, फ्रॉम द हेमलॉक ट्री। क्लियर है बॉस? एक्सप्लेनेशन देख लो इसकी, क्या है, द पोएम इज, okay, the poem is set in a scene where the poet is in a bad mood, poet bad mood के अंदर because he is not feeling good in his life, okay, and is walking by a tree, एक पेड़ के आसपास वो घूम रहे हैं। हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री is a poisonous tree, जैसे मैंने आप लोगों को बताया हेमलॉक ट्री क्या है, एक poisonous tree है। as he passes by a crow happens to throw, okay, some snow at him, यानी कि जो क्रो है वो अपनी मूवमेंट करता है जिस वजह से कुछ स्नो जो होती है, स्नो डस्ट उसके ऊपर गिरती है। Here the two agents of nature, यहाँ पे किसके बात कर रहे हैं, दो एजेंट्स ऑफ नेचर, कौन कौन से, द हेमलॉक ट्री नेचर का पार्ट है, द क्रो आर सिग्निफिकेंट ऑफ सैडनेस, नेगेटिव साइंस जो होते हैं, ग्लूमीनेस, ग्लूमीनेस का मतलब भी क्या होता है, सैडनेस होता है। ठीक है, ग्लूमीनेस का भी क्या मतलब होता है, सैडनेस। जस्ट लाइक द पोएट्स मूड इन द ओपनिंग सीन, यानी कि जैसे हमारे पोएट का मूड था, कैसा था, सैड था, ही वाज सो मच डिप्रेस्ड दैट ही वाज गोइंग टू कमिट सुसाइड। बट यहाँ पे क्या है, पोएट के जो मूड है ये किससे सिग्निफाई किया जा रहा है, हेमलॉक ट्री, क्रो से। ठीक है, आगे देखिए लास्ट मैसेज है, हैज गिवन माय हार्ट, यानी कि क्या हुआ, जैसे वो स्नो गिरी क्या हुआ, हैज गिवन माय हार्ट, मेरे दिल के अंदर पुकार है, यार क्या ये मेरी जिंदगी का अंत है, क्या मैं इतना बेकार हूं कि मैं अपनी लाइफ का डिसीजन नहीं ले सकता। ऐसा थोड़ी ना हो सकता यार, हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या है, हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, क्या दिया मेरे हार्ट को, अ चेंज ऑफ मूड। चेंज ऑफ मूड मींस पहले कैसा था, सैड, यार मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मुझसे लाइफ के अंदर कुछ मेरी परिस्थिति संभाली नहीं जा सकती, मैं मेरी लाइफ की परिस्थितियों को संभालूंगा। क्या हो रहा है, पोएट का मूड क्या हुआ, चेंज हुआ, अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड। और बाकी अगर देखा जाए, अगर सारा दिन हम ऐसे करते रहे, यार मुझसे कुछ नहीं होगा, यार मैं क्या करूंगा क्या करूंगा, एक दिन गया, यार मैं क्या करूंगा क्या करूंगा, 2 दिन गए, क्या करूंगा क्या करूंगा, 3 दिन गए, क्या करूंगा क्या करूंगा, पूरी जिंदगी चलेगी। दूसरा, यार मैं क्या करूंगा क्या करूंगा, बेटा तो बहुत कुछ कर सकता है, आपने क्या किया, अब मैं कल से मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, और ऐसे करते करते उसने अपने अल्टीमेट गोल को क्या कर लिया, अचीव कर लिया। सिमिलरली एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रीड, यानी कि डे यहाँ पे किसे रेफर कर रहे हैं, लाइफ को। डे यहाँ पे किसे रेफर कर रहे हैं, लाइफ को। काफी बार हम लोग हमारी लाइफ के अंदर निराश होकर, काफी बार हम लोग हमारी लाइफ के अंदर निराश होकर ये सारी चीजों ऐसे देखते हैं, यार मैं क्या करूंगा लाइफ के अंदर, चलो छोड़ो मैं अपनी लाइफ को बर्बाद कर देते हैं, यही सोचते सोचते कि मैं एकदम लूजर हूं। लेकिन अगर चेंज ऑफ मूड आया तो उससे क्या हो जाएगा, बची हुई जो लाइफ है ना, एंड हैड सेव्ड सम पार्ट, यानी कि जो उसकी बची हुई लाइफ का जो पार्ट है वो हम क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे, वरना वो क्या हो जाएगी, रूइड, रूइड का मींस खराब हो जाएगी। ठीक है, खराब मींस डिस्ट्रॉय हो जाएगी इस तरीके से, जैसे कह रहे हैं ना, एकदम बुरे मूड से एकदम हैप्पी मूड की तरह। ठीक है,
एक्सप्लेनेशन देखो, इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है। बट द फॉलिंग ऑफ द स्नो ऑन हिज हेड लिफ्टेड हिज मूड इंस्टेंटली, जैसे बर्फ उसके सर पे गिरी उससे लगा ना 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 ना। He had already spent his day in a bad mood, but the rest of it was hid by the crow and some hemlock tree। यानी कि उसने अपनी बची हुई जो अपनी जिंदगी थी, एक इंसान ने अपनी जिंदगी खराब कर ली थी इसके चक्कर के अंदर, लेकिन उसने अपनी जिंदगी को सही टाइम के अंदर उससे सही गाइड मिली, और सही गाइड की वजह से वो अपनी लाइफ को, जो उसका बचा हुआ पार्ट था लाइफ का, उसने अपनी लाइफ के बचे हुए पार्ट को संभाल लिया। ओके, जनरली हेमलॉक ट्री एंड क्रो आर यूज्ड फॉर नेगेटिव रेफरेंसेस, इन्हें हम नेगेटिव रेफरेंसेस के लिए करते हैं, बट द पोएट यूज्ड देम ब्यूटीफुली टू पोर्ट्रे अनफेवरेबल थिंग्स कैन ब्रिंग जॉय एंड हैप्पीनेस टू। काफी बार हमारी लाइफ के अंदर ऐसी चीजें होती हैं जो हम लोगों को लगता है यार ये तो कुछ नहीं यार, ये तो बेकार चीज है, लेकिन काफी बार टू नेगेटिव मेक्स अ पॉजिटिव। मैं पढ़ा लेता हूं अच्छी मैथ्स, ठीक है। Okay, one must not take things for granted, किसी को भी कोई भी चीज granted नहीं लेनी चाहिए, and should be open, okay, and should be open and accept whichever way the nature chooses them to bless you। यानी कि प्रकृति आपको ब्लेस कर रही है तो वो किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आपको नेगेटिव इंडिकेटर से भी आपको कुछ पॉजिटिव मिल सकता है, बस आपको अपनी अप्रोच बदलनी है, ठीक है। विद दिस वी केम टू एन एंड नॉट ऑफ दिस वीडियो। लिटरेरी डिवाइसेस पढ़े हैं, सॉरी मैं भूल गया था। राइम स्कीम पता है ना, ए बी सी डी, ठीक है। एलिटेशन क्या होता है, दो वर्ड्स का साथ में आना, जैसे हैज गिवन माय हार्ट, एच, ठीक है, हैज गिवन माय हार्ट, और यहाँ पे सेव्ड सम, यहाँ पे देख लो दोनों एस के अंदर सेम आए, और हर्ट और एच के अंदर यहाँ पे जो कॉन्सोनेंट साउंड जो है ना वो बार बार जहाँ पे रिपीट हो रही होगी ना, हैज गिवन माय हार्ट, एच रिपीट हो गया, सेव्ड सम एस रिपीट हो गया, ठीक है। एसोनेंस का क्या मतलब होता है, द रिपीटेशन ऑफ द वोवल साउंड थ्रू आउट अ लाइन, यानी कि एक साउंड, वोवल साउंड जो है ना वो कांस्टेंटली, जैसे सूक डाउन ऑन मी, साथ साथ बोल, सूक डाउन ऑन मी, सूक ओ डाउन ओ ऑन ओ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ओ साउंड क्या है, प्रोमिनेंट है, यहाँ पे आपको सूक डाउन ऑन मी, सूक डाउन ऑन मी, सूक डाउन ऑन, यहाँ पे ओ की साउंड आप देख लोगे रिपीट हो रही है। एंजॉयमेंट का मतलब होता है जब पैराग्राफ की आपकी पोएट्री की स्टार्टिंग और एंडिंग के अंदर आप कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स को इस्तेमाल नहीं करते हैं, एनी विदाउट द यूज ऑफ एनी पंक्चुएशन मार्क्स, इसे हम क्या कहते हैं, एंजॉयमेंट कहते हैं, और ये पूरी पोएम के अंदर इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। इतने ही थे। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी मेरी सारी बातें। अगर समझ में आई है तो डू लाइक दिस वीडियो। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद गाइस। तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर लो, प्रभु कर लिया करो यार, हमारे साल का टारगेट है कि हमें 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे करने हैं, तो प्लीज कर दिया करो। ओके, जय हिंद गाइस।